सफाई में अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, क्या कहा वो आपको बताते हैं। मैनपुरी के चुनाव ने गुजरात का मॉडल फेल कर दिया, ऐसा कहना अखिलेश यादव का। कहा कि चाचा जी आ गए हैं, अब हम जीतेंगे 24 और 27 का चुनाव। भाजपा ने किसानों के लिए कुछ काम नहीं किया, अखिलेश यादव ने यह बयान दिया। दरअसल मैनपुरी में एक सभा को संबोधित करने के दौरान ये बयान अखिलेश यादव की तरफ से कहा कि अब 24 और 27 का चुनाव हम जीतेंगे, चाचा जी अब साथ आ गए हैं। मैं अपने सभी कार्यकर्ता नेताओं को बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं, और इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैनपुरी मॉडल ने गुजरात को फेल कर दिया है। ये गुजरात मॉडल के पढ़ने वाले लोग अब मैनपुरी मॉडल पढ़ रहे हैं। वो लोग बीजेपी के न जाने क्या क्या सपने देख रहे थे। वो कई बार ये दावा कर रहे थे कि आजमगढ़ को हरा लिया है, रामपुर को भी हरा लेंगे, और रामपुर को भी हरा लिया, अब मैनपुरी को भी हरा लेंगे। और वो राजनीति के गलियारों में जो लोग राजनीति को समझते हैं, वो जानते हैं कि मैनपुरी की जीत ने समाजवादियों को नई ऊर्जा देने का काम किया। हमारे एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का आज ये भरोसा कर गया है कि जितना हम लोग जमीन पे लड़ाई लड़ेंगे उतनी ज्यादा हम लोग सीट जीत करके आएंगे। जहां हमारे सामने 2024 है, वहीं हमारा 2027 भी है, और हमें उम्मीद है कि अब तो चाचा भी साथ आ गए हैं। वो मैनपुरी मॉडल भी तैयार हो गया है। न केवल हम लोग 24 जीतेंगे, बल्कि 27 में भी इतिहास बनाने का काम करने जा रहे हैं। अभी हम लोग कानपुर गए, एक विधायक को झूठे मुकदमे में फंसा दिया। सरकार ये सोचती है कि कानपुर गए तो महाराजगंज पहुंचा दिया, और अगर हम महाराजगंज मिलने चले जाएंगे तो हो सकता है वो दूसरी जेल में पहुंचा देंगे। सरकार जेलों में जेल बदलेगी, हम लोग हर जेल में मिलने जाएंगे। वो जितनी जेल बदलना चाहे जेल बदले, और हम लोग हर जेल में जाकर के अपने नेता कार्यकर्ताओं से मिलने का काम करें। निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर फिर से सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कल फिर से सुनवाई होगी। हालांकि जाड़े की छुट्टियों के बावजूद कल स्पेशल कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। सुबह 10 बजे से सुनवाई शुरू होने की संभावना है। निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर अब कल सुनवाई होगी। देखिए, बीते कल भी ये सुनवाई टल गई थी, और आज फिर से ये सुनवाई टल गई है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कल होगी। सुबह 10 बजे से संभावना है कि सुनवाई हो सकती है। हालांकि जाड़े की छुट्टियों के बावजूद ये स्पेशल कोर्ट में सुनवाई जो है वो की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, देखिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर वक्त इस वक्त सभी की निगाहें हैं कि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान आखिर कब होगा। कल भी सुनवाई नहीं हो पाई, आज भी नहीं हुई। क्या उम्मीद कि कल सुनवाई होगी और कल फैसला आने की संभावना? पूजा, अगर आप देखें तो निकाय चुनाव के मामले में कोर्ट इस समय डे टू डे बेसिक पे हियरिंग कर रहा है। लगातार आप देखिए 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को लगातार 3 दिन सुनवाई हुई। इससे पहले भी 2 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं आया। आज फिर से सुनवाई होनी थी, लेकिन आज क्योंकि फ्रेश केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है, और उसके पीछे की वजह है कि 24 तारीख से शीतकालीन अवकाश हो जाएगा कोर्ट में। ऐसे में जो फ्रेश केसेस थे उनको निपटाने का दबाव कह सकते हैं, इसके चलते आज इस मामले की सुनवाई कोर्ट में नहीं हो पाई। जिसके बाद में जो याचिकाकर्ता पक्ष के वकील हैं, उन्होंने ये अपील की कोर्ट से कि इस मामले को स्पेशल केस की तरह से ट्रीट करते हुए 24 तारीख को यानी कल इस पर सुनवाई की जाए। हालांकि ये शीतकालीन अवकाश है, इसलिए स्पेशल अपील की गई थी, जिसके बाद में इसकी बताया जा रहा अनुमति मिल गई है, और अब कल इस मामले की सुनवाई होगी। क्योंकि कल कोई फ्रेश केस नहीं लिए जाने हैं, क्योंकि ये पूरी सुनवाई जो है वो स्पेशल केस में होनी है। ऐसे में कल जो सुनवाई है वो ये बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 10 बजे से इसकी सुनवाई जो है वो कोर्ट में शुरू हो सकती है। तो आपको हम बता दें कि इस पूरे मामले में, निकाय चुनाव के मामले में बहुत तेज़ी के साथ में कोर्ट भी चाहता है जल्द से जल्द इस मामले का निस्तारण हो। कल जब सुनवाई होगी, दोनों पक्ष जो हैं वो वहाँ पर अपनी दलीलें देंगे, अपनी बात रखेंगे। हालांकि कोर्ट उसके बाद कल कोई फैसला सुनाता है, ऑर्डर रिजर्व करता है, या आगे सुनवाई की तारीख लगती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाता है शैलेश, लेकिन क्या संभावना है कि कल कुछ ना कुछ फैसला इस पर आ सकता है? क्योंकि अगर कल फैसला नहीं आया तो अप्रैल तक फिर निकाय चुनाव खिंच सकते हैं। कितनी उम्मीद की कल फैसला आने की संभावना है?
देखिए निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं पूजा, अगर कल इस पर कोई फैसला नहीं आता है तो उसके बाद स्पेशल केस में भी इस बात की उम्मीद कम है कि अगली तारीख इन शीतकालीन अवकाश के दौरान मिले। ऐसे में जनवरी में अगली तारीख, और जनवरी में जब तारीख मिलेगी कब उसका फैसला होगा, तो ये मानकर चलिए कि अगर कल इस पर कोई फैसला नहीं होता है तो ये तय मानकर चलिए कि फिर उसके बाद ये जो निकाय चुनाव है ये अप्रैल से पहले होना मुश्किल हो जाएगा। उसके पीछे कई वजह भी है। अगर आप देखें तो इसके बाद फरवरी में अगर आप देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है, फिर बोर्ड परीक्षाएं आगे होंगी, तो तमाम इस तरह की चीजें। सबसे पहले तो जो हम बात कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा की कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर कल इस पर फैसला नहीं होता, दूसरी चीज ये भी कि अगर फैसला आता है तो फैसला क्या होगा, कि अगर मान लीजिए कोर्ट इसमें जो कमीशन गठित करने की बात लगातार याचिकाकर्ता की तरफ से कही जा रही है, अगर ऐसा कोई आदेश कोर्ट का आता है तो फिर एक लंबी प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, कमीशन का गठन होगा, नए सिरे से आरक्षण की चीजें होंगी, उसके बाद नए सिरे से एक अंतिम सूची जारी होगी, फिर अंतिम सूची जारी होगी, उस पर आपत्तियों का समय देने के बाद, तो इस प्रक्रिया को करने में वक्त लगेगा। यानी अगर कोर्ट का फैसला, दो चीजें देखिए यहाँ पर अहम हो जाती है, एक तो कोर्ट का फैसला कल आए और वो जो सरकार का पक्ष है उसके हिसाब से हो, तब तो ये चुनाव जल्दी दिखते हैं। अदरवाइज इसके अगर ऐसा याचिकाकर्ताओं के हिसाब से चीजें होती हैं, अगर कोर्ट का फैसला इस तरह से होता है कि कमीशन का गठन हो या ट्रिपल टेस्ट के लिए कह दिया आता है, ऐसा कुछ भी अगर होता है तो उस स्थिति में ये मानकर चलिए कि फिर निकाय चुनाव जो है अभी होना मुश्किल हो सकता है, फिर वो लंबे खिंचने तय हैं। बिल्कुल इंतजार यही है कि कल की सुनवाई के बाद कुछ फैसला आ जाए तो ये अच्छा होगा, क्योंकि निकाय चुनाव फिर जल्द ही उसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन अगर कल फैसला नहीं आता तो फिर निकाय चुनाव को लेकर पेच कहीं ना कहीं फंस सकता है। शैलेश, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां राजस्थान के भरतपुर में आयोजित किसान सम्मेलन में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। उन्होंने एबीपी गंगा से खास बातचीत की, कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है और उत्तर प्रदेश के रास्ते ही देश की राजनीति बदलेगी। तो देखिए कहीं ना कहीं अब इस बात का दावा किया जा रहा है कि 2024 के जो चुनाव के नतीजे होंगे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के विरुद्ध होंगे, और इसी को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। और ये दावा किया गया है जयंत चौधरी की तरफ से। राजस्थान के भरतपुर में किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ और किसान सम्मेलन में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। उसी वक्त उनकी तरफ से यह दावा किया गया कि जो 2024 लोकसभा चुनाव होंगे उसमें ये ऐलान जयंत चौधरी करते हुए नजर आए हैं कि पूरा विपक्ष अब एकजुट है। 2024 का चुनाव आने को है, क्या कहेंगे? हमारे लोग उत्साहित हैं। यूपी में तो अभी हम खतौली की एक उपचुनाव में हमने जीत दर्ज की, मैनपुरी में बड़ी जीत हमारे गठबंधन ने दर्ज की है, और अब हमारे अलायंस में चंद्रशेखर आज़ाद जी भी जुड़े हैं, तो सारी शक्तियां सम्मिलित हो रही हैं। हम शुभ संकेत हैं, क्योंकि यूपी की अगर तस्वीर बदलेगी, यूपी में जितनी सीटें बीजेपी जीती है अगर हम उसको वहाँ कटौती करेंगे तब देश की तस्वीर बदल पाएगी। और देखिए निकाय चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, जब भी चुनाव होंगे हम पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार के वकील कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं। ये बयान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया। दरअसल सभी की निगाहें निकाय चुनाव पर कि आखिर तारीखों का ऐलान कब होगा, कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच डिप्टी सीएम ने यह बयान दिया कि हम तो चुनाव के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे या नहीं होंगे, ये आज कोर्ट में जब सुनवाई होगी उसके बाद ही तय होगा। लेकिन बीजेपी बार बार ये कह रही कि दरअसल जो विपक्षी दल है उनकी तैयारी नहीं है और इसीलिए वो डिले करा रहा है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने सबसे पहले आरोप लगाया था ये निकाय चुनाव की तारीखें लगातार टलती जा रही हैं। कोर्ट में मामला है, लगातार सुनवाई टलती जा रही है। जब मामला चूँकि माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई में है तो ऐसे समय कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है और उचित भी नहीं है। लोकतंत्र में एक व्यवस्था है कि हर 5 वर्ष में जो चुनाव से कोई जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के लोग हों और चाहे विधानसभा लोकसभा के लोग हों, तो एक परंपरा जो लोकतंत्र की है, जो व्यवस्था है, उसके हिसाब चुनाव होते हैं। अभी चूँकि मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और उस पर सुनवाई चल रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जब भी चुनाव होंगे, अभी अगर होते हैं तो अभी भी तैयार हैं, अगर कभी भी होते हैं तब भी तैयार हैं। लेकिन एक मैसेज ये भी जा रहा है कि शायद उस तरीके से पक्ष सरकार रख नहीं रही है कोर्ट में। नहीं, सरकार क्यों नहीं रखेगी? सरकार तो वहाँ तो सरकार के अधिवक्ता लगातार अगर पक्ष नहीं रखेंगे तो कोर्ट तो वन साइडेड जजमेंट दे सकती है, ये होता है।
लेकिन सरकार का पक्ष है, इसीलिए वो सुनवाई रोज हो रही है और सरकार अपना पक्ष मजबूती से रख रही है और जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा सरकार। और देखिए, यूपी निकाय चुनावों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक बड़ा आरोप लगाया। कहा कि निकाय चुनाव टालने की साजिश हो रही है। तैयारी नहीं होने की वजह से निकाय चुनाव टालने की साजिश कर रहे हैं। जो लोग कोर्ट गए हैं उनको सब देख रहे हैं। निकाय चुनाव में गठबंधन पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि निषाद पार्टी और सहयोगी दलों को सीट देने का निर्णय केंद्रीय आलाकमान लेगा। अगर निर्णय होगा तो हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और वहीं जयंत चौधरी के इस बयान पर कहा कि जयंत किसी से भी गठबंधन कर ले, हम तैयार हैं, हमारी पूरी तैयारी है, हम चुनाव जीतेंगे। मुसलमानों को भी निकाय चुनाव में टिकट दिया जाएगा। सपा के कानून व्यवस्था के ट्वीट पर कहा कि सपा अपने शासनकाल को याद करे, उससे कई बेहतर आज कानून व्यवस्था है। के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, अगर बात किया तो आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है और जयंत चौधरी पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए। उन्होंने कहा निकाय चुनाव में सपा और इसके साथ साथ रालोद और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को हराएगी। आज हमारे किसानों के नेता, देश के प्रधानमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की 120वीं जयंती है और मेरा भी कार्यक्रम उनका जो जन्म स्थान है नूरपुर में, हापुड़ में, वहीं मैं श्रद्धांजलि प्रकट करने चौधरी साहब की सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ उपस्थित रहेंगे। जहाँ तक निकाय चुनाव से संबंधित विषय है, हम लोगों की पूरी तैयारी है, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र करके चुनाव टलवाना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश की, देश की जनता इन सारे विषयों को जानती है और हम सब लोग मिलकर पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे और जो काम हमने किए हैं हमारी रिपोर्ट कार्ड के साथ वो जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है सपा, बसपा, कांग्रेस, रालोद से बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता। ये सारे प्रयोग कर चुके हैं और 2019 में जनता ने जिस प्रकार का जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में दिया है वो हमारे सबके सामने है। अब ये षड्यंत्र की बात की है, सरकार आपकी है, सब शासन प्रशासन आपका, षड्यंत्र कौन कर रहा है चुनाव रुकवाने के लिए? जो आपने देखा कौन लोग कोर्ट में, कौन याचिका लगाए, कौन गए कोर्ट में? माननीय न्यायालय में जो लोग गए हैं उन्हें सबकी जानकारी है कौन लोग हैं उसके पीछे। तो चुनाव में हम लोग तो हमारी तैयारी है पूरी। इन लोगों की तैयारी है भी गठबंधन की कल्पना कर रहे हैं, कौन कौन साथ आएगा, कौन कौन जाएगा, अपने पुरानों को संभालने रहे, नए को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सब इनका अपना एजेंडा है। लेकिन जनता, प्रदेश की, देश की जनता सब जानती है कौन दल देश के, समाज के हित में काम कर रहा है, कौन विकास के काम कर रहा है, कौन देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहा है, सब जानकारी है। 17 नगर निगम है, वहाँ पे पसमानदा समाज का सम्मेलन कराने की भी आपकी योजना है। क्या बीजेपी मुसलमानों को टिकट देगी निकाय चुनाव के अंदर? हाँ, निश्चित रूप से हम जो हमारे अनुकूल आएगा, राजनीतिक दृष्टि से जो परिणाम ठीक से दे पाएंगे, मतलब हम जीत सकते हैं, तो हम लोगों ने सर्वे करा रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं और सभी सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। अल्पसंख्यक बहुल पर भी लड़ेगी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी बड़ी संख्या में हम लोग अपने सिंबल से चुनाव लड़ाएंगे। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में अभी निकाय चुनाव को लेकर जो सहयोगी दल है उनके साथ गठबंधन होगा या नहीं, इसके केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। लेकिन अगर निर्णय होता है तो सहयोगी दलों को भी सीट दी जाएगी। कृष्ण धर्मतरंग साथ अविनाश तिवारी, यूपी गंगा, दिल्ली। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सीएम योगी किसान सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी होगी। किसानों के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। ये भी कहा कि चीनी मिलों की मनमानी पर भी अब रोक लग चुकी है। ये बातों का जिक्र मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। देर से मानसून आए, लेकिन देर से मानसून आने के बाद जिन अन्नदाता किसानों ने पहले से ही व्यवस्था की थी, नेचुरल फार्मिंग से जुड़े थे, कम सिंचाई में उनकी उत्पादकता अच्छी थी। प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात की है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इसके लिए $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना पड़ेगा और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम कृषि विकास की दर को बढ़ाएं।
बड़ी जानकारी मिल रही है। मेरठ के सरधना में धरना प्रदर्शन किया गया। सीएचसी प्रभारी को हटाने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। तबादला होने के बाद भी प्रभारी अपने पद पर कायम है। सीएचसी प्रभारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसके बाद पद से हटा दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके काम कर रहे हैं और इसी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। मेरठ के सरधना में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सचिन कुमार तबादला हो चुका है उनका, बावजूद इसके वो अपने पद पर कायम है। इससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों ने सीएचसी प्रभारी को हटवाने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि तबादले के बावजूद सीएचसी प्रभारी को रिलीव नहीं किया जा रहा, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सीएचसी प्रभारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। संगीत सोम सेना और राजपूत उत्थान सभा के लोगों ने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि अगर सीएचसी प्रभारी को तुरंत रिलीव नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन करेंगे। लोगों ने तुरंत फैसला न करने पर सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन को भी कटघरे में खड़ा किया। घर पहुंचे, मैं गड़ी का टिकान में रहता हूं, मेरा नाम सचिन है, और वहां पर लोग पहुंचे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये 100 रुपए कुत्ते काटे के इंजेक्शन के ले रहे हैं। एक इन्होंने नई यहाँ पे योजना बना के रखी है कि जो भी यहाँ पे कोई डिलीवरी का केस आता है, अगर इनको पैसे देता है, ये इनके हरामखोरी को अगर मान लेता है तो ठीक है। कई बार चेताया जा चुका था प्रशासन को भी और सीएमओ को भी कि इस तरह का यहाँ पे चल रहा है मामला। हर चीज़ के पैसे लिए जाते हैं, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो उसमें दवाई वितरण रही हो, किसी भी चीज़ को लेकर रहा है वो सब पैसे लिए जाते हैं यहाँ पर। और कई बार बताया गया और ये भी कहा गया कि इस आदमी को यहाँ से हटा दिया जाए क्योंकि भ्रष्टाचारी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस आदमी को इसके हटाने के बाद भी ये यहीं बना रहा और आज भी हमारी छाती पर इसी तरह चढ़ा हुआ है। अलीगढ़ में दो पक्षों के बीच मारपीट और पथराव हुआ। पथराव में 3 महिलाएं समेत करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर रूप से घायल 2 लोग अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किए जा चुके हैं। गांव में तनाव का माहौल है। छानबीन में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। दरअसल 2 पक्षों के बीच विवाद का ये मामला, जमकर मारपीट हुई, पथराव हुआ और इसी पथराव में 6 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और 2 लोग अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए हैं, जिनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ के मेन स्टार अस्पताल में जमकर बवाल हुआ। अस्पताल में वसूली और मरीज के परिजनों से मारपीट का आरोप है। अस्पताल के दबंग चपरासी पर मारपीट का आरोप लगा है। दरअसल ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मरीज के परिजनों ने झूठा इलाज और अवैध वसूली का आरोप लगाया। 75,000 रुपए नहीं देने पर मरीज को बंधक बनाने का आरोप है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के संज्ञान में आने पर मामले पर कार्रवाई की गई है। अस्पताल के चपरासी पर मारपीट का आरोप लगा है और मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। और अब खबर है झांसी से। विश्वविद्यालय पुलिस चौकी पर छात्रों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। छात्रों के निष्कासन और केस दर्ज होने पर नाराजगी जाहिर की गई। दूसरे गुट के छात्रों पर केस दर्ज करने की मांग। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच भिड़ंत हुई थी। 21 दिसंबर की शाम 2 गुटों के बीच भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई और केस दर्ज किए गए छात्रों को निकाला गया, जिसके बाद नाराजगी जाहिर की जा रही है। दूसरे गुट के छात्रों पर केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के छात्र। अब खबर है कानपुर से। एक युवती की बिल्डिंग से गिरने से मौत की खबर है। युवती के शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। चुन्नी गुंज स्थित हैंडलूम हवेली में हादसा हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और कर्नलगंज थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक युवती बिल्डिंग से गिर गई और शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। चुन्नीगंज स्थित हैंडलूम हवेली में यह दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर एक युवती बिल्डिंग से गिर गई। शव के पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है, लेकिन फिलहाल शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।